सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र कौशिक का नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं नए नए मुद्दे के साथ आपसे बातें करने के लिए आता रहता हूं। आज का मुद्दा है जनता के खून पसीने की कमाई को पानी में बहाना क्या सरकारों के लिए ठीक है, या वास्तव में जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा और देना चाहिए। मानसून सत्र शुरू हुए 10-12 दिन हो चुके हैं। केंद्र सरकार बार बार कह रही है सभी विपक्षी पार्टियों को कि जो भी तुम्हारे मुद्दे हैं वो संसद में बहस करें, उनके ऊपर डिस्कस करें। अगर ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बदलाव होना आवश्यक है तो वो भी करेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती। कुल 18-20 घंटे का काम हुआ अब तक, सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। वॉकआउट कर जाती है विपक्ष। कोई बिल पर, किसी कानून पर, किसी मुद्दे पर कोई बहस नहीं चाहती विपक्ष। वो कहती है कि पहले हमारी शर्तें मानो और उसके बाद किसी मुद्दे पर बहस करो। सत्ताधारी पक्ष ये कहता है कि भाई अगर तुम्हें किसी बात पर ऑब्जेक्शन है या कोई सी बात से सहमत नहीं हो तो संसद में बहस करो, ये संसदीय कार्रवाई का हिस्सा है। अगर हमें लगता है कि ये और आपको लगता है कि वास्तव में ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के दिखाना चाहती हैं कि हमारी एकता कितनी है और हमने कार्य नहीं करने देना। कोई भी कानून हो, किसी पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विपक्षी पार्टियां बिल्कुल कार्य करने देना नहीं चाहती। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में शुरू कर दी है। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन शायद उनके पास अभी इस बात की भी सहमति नहीं हुई है कि उनमें कौन लीडरशिप करेगा, अर्थात कौन सबका लीडर बनकर आगे आगे चलेगा जो मोदी को टक्कर दे सके। मेरी अपनी राय है, शायद अभी तक ऐसा कोई नेता विपक्षी पार्टियों में नहीं है जो मोदी के आसपास भी हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसी बात से लगता है हताश हैं। दूसरी खबर मैं आपको देना चाहूंगा, दूसरा मुद्दा देना चाहूंगा दिल्ली का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं वो। घर बैठे ही बैठे उन्होंने तीसरी बार सभी विधायकों के वेतन बढ़ाने की घोषणा कर दी। डिस्कस हुआ, सारे एमएलए उसके अपने हैं, नियम पास कर दिया, आगे भेज दिया पास होने के लिए, जिस पर गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी। दोस्तों, समझ नहीं आता, जब ये कार्य करने के लिए बैठे हैं, चाहे विधायक हों, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, राज्यसभा के मेंबर हों, लोकसभा के हों, नगर निगम के हों, ये सभी के सभी जनता के सेवक कहते हैं अपने आप को। जनता के सेवक हैं तो तनख्वाह किस बात की इनको? वेतन तो नहीं मिलना चाहिए। जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई हथिया लेते हैं, और वो भी मोटी। एक आम आदमी के लिए नौकरी के लिए कितना मुश्किल है। उसका इंटरव्यू होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, योग्यता देखी जाती है। चपरासी की नौकरी हो चाहे क्लर्क की नौकरी हो, किसी भी, ये नेता अनपढ़ गवार भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, खाली है कि जनता का वोट लेकर के सेलेक्ट होकर आ जाते हैं। उसके बाद खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। किसी कानून की और किसी कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो बीजेपी ने वीटो लगा दिया, अर्थात होम मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यदि गवर्नमेंट बीजेपी की भी होती दिल्ली में, शायद वो भी ऐसे ही करते। तो जनता से आग्रह करना चाहूंगा, देशवासियों से आग्रह करना चाहूंगा, कोई भी पार्टी हम लोगों की और आप लोगों की नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सब अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए सत्ता पर बैठते हैं। कांग्रेस में देख लीजिए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे कोई दूसरा राज्य हो, सत्ता के लिए कितना युद्ध लड़ रहा है।